दर्श न्यूज पर बुलेट न्यूज फटाफट देख रहे हैं आप। कम समय में ज्यादा खबरें लेकर आता है दर्श न्यूज। तो चलिए बिना देर किए बढ़ते हैं खबरों की तरफ और सबसे पहले बात करते हैं विजयादशमी की। देश भर में धूमधाम से विजयादशमी मनाई जा रही है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने प्रदेश वासियों को विजयादशमी की शुभकामनाएं दी हैं। इधर पटना के गांधी मैदान में रावण वध को लेकर सारी तैयारियां पूरी कर ली गई है। कार्यक्रम को लेकर सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। बता दें कि बिहार के राज्यपाल और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस कार्यक्रम में शिरकत करने वाले हैं। वहीं पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में इस बार रावण का 70 फुट का पुतला ग्रीन पटाखे से लैस है। शाम 4:30 बजे से रामलीला शुरू होगी। 5:30 बजे के आसपास रावण वध होगा। पटना के अलावा राज्य के अन्य शहरों में भी लंका दहन कार्यक्रम आयोजित होगा। इधर रांची के मोरहाबादी मैदान में भी रावण वध की तैयारी पूरी है। इस बार 70 फीट का रावण जबकि 65 फीट का कुंभकर्ण और 60 फीट का मेघनाथ का पुतला बनाया गया है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन रावण वध करेंगे। इस दौरान कई कार्यक्रम का आयोजन भी होगा। शारदीय नवरात्रि का समापन हो चुका है और अब मां दुर्गा की प्रतिमा का विसर्जन किया जा रहा है। इससे पहले कई जगहों पर सिंदूर की होली खेलने की परंपरा है। अररिया में भी प्रतिमा के विसर्जन से पहले सिंदूर खेला हुआ। इस दौरान महिलाओं ने एक दूसरे को सिंदूर लगाकर विजयादशमी की बधाइयां दी। अब बात करते हैं गोपालगंज हादसे की। गोपालगंज के पूजा पंडाल में भगदड़ की घटना के बाद अब मेला पर रोक लगा दी गई है। वहीं सीएम नीतीश कुमार ने भी इस हादसे पर दुख जताया है, जबकि जिला प्रशासन ने सभी पूजा समितियों की बैठक बुलाई है। दरअसल गोपालगंज में सोमवार की रात राजा दल पूजा पंडाल में अचानक भगदड़ मच गई थी। इस हादसे में 3 लोगों की जान भी चली गई थी, जबकि करीब 20 लोग जख्मी हो गए थे। इधर बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने गोपालगंज हादसे पर संवेदना प्रकट करते हुए राज्य सरकार से मृतकों के परिजनों को 1-1 करोड़ रुपया मुआवजा देने की मांग की है। साथ ही उन्होंने दोषी अधिकारियों को तुरंत निलंबित किए जाने की भी मांग की है। बिहार के बाद झारखंड से भी एक दुखद खबर आई है। देवघर में विजयादशमी पर एक बड़ा हादसा हो गया। चित्रा थाना क्षेत्र के सिकटिया बराज नदी में बोलेरो गिरने से एक ही परिवार के 5 लोगों की जान चली गई है। घटना के बाद ड्राइवर मौके से फरार हो गया। वहीं पीड़ित परिजनों का कहना है कि ड्राइवर ने जानबूझकर बोलेरो को सिकटिया बराज नदी में गिरा दिया। फेस्टिवल सीजन में दरभंगा एयरपोर्ट के लिए हवाई किराया में इजाफा हुआ है। दिल्ली से पटना की तुलना में दरभंगा का किराया 2 गुना से अधिक है। बिहार सरकार के जल संसाधन मंत्री संजय झा ने ट्वीट के जरिए ये सवाल खड़े किए हैं। जल संसाधन मंत्री संजय झा ने एक्स पर पोस्ट किया है। इसके माध्यम से मंत्री ने एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अधिकारियों से पूछा है कि मिथिला वासियों को कब तक महंगे हवाई किराया का बोझ उठाना पड़ेगा। इस पर फिर से विचार करने की जरूरत है। दिवाली और छठ के अवसर पर बिहार आने वाले लोगों के लिए बड़ी खबर है। दरअसल भारतीय रेलवे ने सीधे तौर पर पूर्वांचल और बिहार के लोगों के लिए नई ट्रेनें शुरू करने का प्लान किया है, या फिर इन रूटों पर जो ट्रेनें पहले से चल रही हैं, उनमें अलग से कुछ बोगियां जोड़ी जाएंगी। इससे त्योहार के सीजन में ट्रेन में यात्रियों की संख्या को बढ़ाया जा सकेगा। वहीं त्योहारों में नई ट्रेनों की शुरू करने की जानकारी खुद रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ट्वीट करके दी है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने महाराष्ट्र के नागपुर में अपना वार्षिक विजयादशमी उत्सव आयोजित किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रसिद्ध गायक शंकर महादेवन रहे। मोहन भागवत पारंपरिक दशहरा सभा को रेशिम बाग मैदान में संबोधित किया। मोहन भागवत ने मणिपुर हिंसा और देश में सांप्रदायिक हिंसा को लेकर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मणिपुर में हिंसा हो नहीं रहा है, बल्कि करवाई जा रही है।
इधर गाजा पट्टी के उत्तरी भाग में बंधकों की तलाशी के लिए घुसे इजरायली सैनिकों का हमास के लड़ाकों से सामना हो गया। इस टकराव में एक इजरायली सैनिक की मौत हो गई है, जबकि बीच वेस्ट बैंक में इजरायली सुरक्षा कर्मियों के साथ संघर्ष में 2 फिलिस्तीनियों की भी मौत हुई है। अब खबर खेल जगत की। 2023 वनडे वर्ल्ड कप में डिफेंडिंग चैंपियन इंग्लैंड को हराने के बाद अफगानिस्तान ने दुनिया को हैरान करते हुए सोमवार को पाकिस्तान को भी पटखनी दे दी। अफगानिस्तान की वनडे क्रिकेट में पाकिस्तान के खिलाफ यह पहली जीत है। अफगानिस्तान के खिलाफ हार से पाकिस्तान के सेमीफाइनल में पहुंचने की संभावनाओं को करारा झटका लगा है। इधर झारखंड में 24 अक्टूबर को रांची समेत अन्य जिलों में बादल छाए रहने और कुछ स्थानों पर बारिश की संभावना है। मौसम विभाग की ओर से दुर्गा पूजा को लेकर एक विशेष बुलेटिन जारी किया गया है। इसके अनुसार 24 अक्टूबर को हल्की बारिश की संभावना है। वहीं राज्य के अन्य हिस्सों में भी आंशिक बादल के छाए रहने और हल्की बारिश की संभावना जताई गई है। तो फिलहाल के लिए बुलेट न्यूज फटाफट में इतना ही। देश और दुनिया के तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहे दर्श न्यूज के साथ।